दोस्तों, बिहार की सियासत में इन दिनों ऐसा भूचाल आया है कि बड़े बड़े सियासी दिग्गजों के पसीने छूट रहे हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम में इस्तीफों की सुनामी चल रही है। लेकिन असली सनसनी यह है कि इन पार्टियों के बागी नेता अब राहुल गांधी को फोन कॉल कर रहे हैं, कांग्रेस में शामिल होने की गुहार लगा रहे हैं। वक्फ बिल ने एनडीए में ऐसी दरार डाली कि नीतीश, चिराग और मांझी की कुर्सी डगमगाने लगी। ऊपर से तेजस्वी यादव की आरजेडी, ओवैसी की एआईएमआईएम, मुकेश साहनी की वीआईपी और प्रशांत किशोर की जनसुराज ने बिहार को त्रिकोणीय जंग का अखाड़ा बना दिया। 2025 का विधानसभा चुनाव अब सिर्फ एनडीए बनाम इंडिया नहीं, बल्कि एक तीसरी ताकत भी इस खेल का हिस्सा बन गई है। तो चलिए इस सियासी महाभारत की हर कड़ी को खोलते हैं, क्योंकि ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। दोस्तों, पिछले 72 घंटों में बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू से अब तक 150 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। पहले 7, फिर 25 और 15 और अब 36 और अब 39 नेताओं ने नीतीश का साथ छोड़ दिया। खबरें हैं कि 20 और नेता इस्तीफे की कगार पर है। एलजेपी में भी चिराग पासवान के लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। करीब 25 बड़े नेता, खासकर मुस्लिम समुदाय के चेहरे, पार्टी से किनारा कर चुके हैं। हम में जीतन राम मांझी की हालत भी पतली है। 15 से ज्यादा नेताओं ने बगावत कर दी। लेकिन असली धमाका यह है कि इन बागियों ने अब राहुल गांधी का नंबर डायल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, खबरों के मुताबिक जेडीयू के ब्लॉक और जिला स्तर के कई पदाधिकारी राहुल से फोन पर बात कर चुके हैं। एलजेपी के कुछ दिग्गज जो चिराग की बिहार फर्स्ट नीति से नाराज है, भी कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हम के बागी नेताओं ने भी राहुल को कॉल कर कहा, हमें एनडीए में भविष्य नहीं दिखता, कांग्रेस में मौका दो। सूत्रों का दावा है कि कुछ नेताओं ने गुपचुप तरीके से कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये बागी एनडीए छोड़कर कांग्रेस की ओर क्यों भाग रहे हैं? दोस्तों, वक्फ विधेयक ने बिहार में एनडीए की नींद उड़ा दी है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार नीतीश को बीजेपी ने सीएम चेहरा बनाने का वादा किया था, लेकिन बिल पास होने के बाद बीजेपी ने वादे से मुंह मोड़ लिया। नतीजा, जेडीयू से मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे रोज की खबर बन गए। चिराग पासवान की एलजेपी भी अल्पसंख्यक वोटरों को समझाने में नाकाम रही। हम में मांझी की स्थिति और कमजोर हो गई, क्योंकि दलित और मुस्लिम कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं। लेकिन ये बागी आरजेडी की बजाय कांग्रेस क्यों चुन रहे हैं? दोस्तों, जवाब है कि राहुल गांधी की रणनीति। पिछले 3 महीनों में राहुल ने बिहार में 3 दौरे किए। बेगूसराय में कन्हैया की पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा और पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन। उनकी मौजूदगी ने साफ संदेश दिया कि कांग्रेस अब बिहार में पूरी ताकत झोंक रही है। राहुल ने कन्हैया और अपने करीबी कृष्णा अल्लावरू के साथ मिलकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया। नए प्रदेश अध्यक्ष, 40 जिलों में नए जिला अध्यक्ष और बिहार प्रभारी को नियुक्त कर कांग्रेस ने नया जोश भरा। सूत्रों का दावा है कि गुजरात में हुए कांग्रेस के 2 दिवसीय अधिवेशन में राहुल ने बिहार पर खास फोकस किया। इसके बाद कांग्रेस एक स्पेशल टीम बनाएगी जो जेडीयू, एलजेपी और हम के बागियों को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल करेगी। एनडीए और कांग्रेस के इस घमासान में बिहार के अन्य दल भी अपनी चाल चल रहे हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव को बागियों की बाढ़ से बैठे बिठाया फायदा मिल रहा है, लेकिन आरजेडी में अंदरूनी कलह भी कम नहीं है। लालू यादव के करीबी कुछ नेता तेजस्वी की आक्रामक रणनीति से नाराज है। फिर भी आरजेडी मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करने में जुटी है। वहीं एआईएमआईएम के ओवैसी ने भी बिहार में दम दिखाना शुरू कर दिया है। वक्फ बिल के खिलाफ उनकी तीखी बयानबाजी ने सीमांचल की 24 सीटों पर सियासी समीकरण बदल दिए। ओवैसी ने कहा, एआईएमआईएम 2025 में बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेगी, हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, बस इंतजार करें। अब सवाल ये, क्या ओवैसी आरजेडी या कांग्रेस के साथ जाएंगे या अकेले दम दिखाएंगे? दोस्तों, एक और मोर्चा है। वीआईपी के मुकेश सहनी ने वक्फ बिल पर बीजेपी को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ध्रुवीकरण कर रही है, बिहार की जनता सांप्रदायिक ताकतों का अंत करेगी। सहनी का निषाद वोट बैंक एनडीए और इंडिया दोनों के लिए अहम है। क्या सहनी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या तीसरे मोर्चे की बात करेंगे? इन सब के बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज ने भी बिहार को त्रिकोणीय जंग का मैदान बना दिया है। पीके ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर लड़ेगी,
जिसमें 40 मुस्लिम और 40 महिला उम्मीदवार होंगे। पीके ने आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी लड़ाई एनडीए से है। आरजेडी को कौन पूछता है, लेकिन सियासी पंडितों का कहना है कि पीके 2020 के चिराग पासवान की तरह वोट कटवा बन सकते हैं, जो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा। क्या पीके की रणनीति बिहार में नया विकल्प देगी या फिर समीकरण बिगाड़ेगी? दोस्तों, 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार के लिए अब तक का सबसे जटिल मुकाबला होने वाला है। वो एनडीए की चुनौतियां हैं, क्योंकि जेडीयू में टूट और नीतीश की विश्वसनीयता पर सवाल एक तरफ है, दूसरी तरफ चिराग पासवान का दलित वोट बैंक कमजोर पड़ना यह भी एक फैक्टर है। वही मांझी की हम का सीमित प्रभाव, ऊपर से वक्फ बिल के बाद मुस्लिम वोटों का छिटकना एक नई कहानी। हालांकि इंडिया गठबंधन के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर तनाव चल रहा है और उम्मीद यह है कि आगे भी यह जटिलता बनी रहेगी। वहीं तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर सहमति ना बनना एक अलग किस्सा है। उधर ओवैसी और सहनी जैसे नेताओं का अलग रुख भी कुछ प्रभावित कर सकता है। इंडिया गठबंधन को ऊपर से प्रशांत किशोर एक अलग चुनौती लेकर आ गए हैं। हालांकि नई पार्टी होने के कारण संगठनात्मक कमजोरी उनकी खुद ही है। वो बिहार की जातिगत सियासत में जमीन तैयार करने की कोशिश में लगे हैं। उनके पास बड़े चेहरों का अभाव भी है, लेकिन सवालों का तूफान इन सवालों से खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी बिहार में 90 के दशक वाली कांग्रेस को जिंदा कर पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस तो इसी कोशिश में है। और क्या नीतीश, चिराग और मांझी के बागी कांग्रेस में शामिल होकर एनडीए को तोड़ देंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। ऊपर से तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या राहुल कांग्रेस को नई ऊंचाई देंगे? यह सवाल फिलहाल अधर में है। ऊपर से ओवैसी और सहनी किसके साथ जाएंगे? इंडिया पीके या अकेले रहेंगे? क्या पीके की जन स्वराज बिहार में तीसरी ताकत बनेगी या सिर्फ वोट कटवा साबित होगी? जैसा कि कहा जा रहा है कि उन पर आरोप भी यही लग रहा है, लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि नीतीश का अगला दांव क्या होगा? क्या वो फिर से पलटी मारेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। दोस्तों, बिहार की सियासत अब शतरंज के उस खेल जैसी हो गई जहां हर चाल में नया ट्विस्ट है। एनडीए टूट की कगार पर है, इंडिया गठबंधन को सुनहरा मौका मिला है और पीके तीसरे मोर्चे की हुकार भर रहे हैं। राहुल गांधी के फोन की घंटी बज रही है, लेकिन क्या वो बिहार को जीत का तोहफा दे पाएंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।